हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में संकलित स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। इनकी भाषा शैली आम बोलचाल की खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई इनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। इसी श्रृंखला में नेताजी का चश्मा नामक प्रस्तुत पाठ देशभक्ति की भावना से भरपूर एक भावपूर्ण कहानी है, जिसमें देश के नागरिकों को विकास के कार्य करने तथा देशभक्ति एवं प्रेम की भावना प्रगाढ़ करने की प्रेरणा दी गई है। कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देश प्रेम तो करते हैं, परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं। कहानी के अनुसार केवल बड़ों में ही नहीं, बल्कि बच्चों अर्थात आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है, परंतु उसे प्रदर्शित करने का उनका अपना अपना अंदाज है। नेताजी का चश्मा कहानी का आरंभ एक कस्बे से होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कुछ ही पक्के मकान थे। एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगरपालिका थी। नगरपालिका इस कस्बे में कुछ न कुछ छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। नगरपालिका के अधिकारी या बोर्ड ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि किसी स्थानीय कलाकार से जल्दी जल्दी में बनवाकर चौराहे पर लगा दी गई हो। हवलदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति देखी। संगमरमर की बनी नेताजी की मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची है। नेताजी की मूर्ति सुंदर तो थी, किंतु इनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति पर सचमुच का एक सामान्य काला चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। ऐसी मूर्ति को देखकर हवलदार साहब ने देखा और सोचा, उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। हवलदार साहब मूर्ति को देखकर सोच रहे थे कि कस्बे के लोगों का प्रयास सराहनीय है। मूर्ति के आकार का महत्व नहीं, महत्व लोगों की भावना का है, वरना देशभक्ति तो मजाक की चीज़ बनती जा रही है। दूसरे दिन कस्बे से गुजरने पर हवलदार साहब ने मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखा तो उनका कौतुक बढ़ा। कहने लगे, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब अब जब भी कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार चश्मा बदले जाने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि पान वाले से मूर्ति का चश्मा बदले जाने के बारे में पूछ बैठे। हवलदार साहब ने मूर्ति का चश्मा बदले जाने के कारण पान वाले से पूछा तो खुश मिजाज पान वाले ने हंसते हुए पान थूककर बताया कि यह काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है। कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की मांग करता है, और अगर वैसा चश्मा कैप्टन के पास ना हो तो वह मूर्ति पर लगे चश्मे को बेच देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। तब हवलदार साहब को मूर्ति का चश्मा बदले जाने का कारण समझ में आया कि किसी चश्मे वाले कैप्टन को बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है, तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक वैसा ही चश्मा मांगता है तो चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए मूर्ति से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता है और बाद में मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने बताया, मास्टर बनाना भूल गया। तब हवलदार साहब ने जाना कि मूर्ति के नीचे लिखा है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, कस्बे का मास्टर है।
बेचारे से नगर निगम के किसी अधिकारी ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने की बात कही होगी, तो जल्दी में उसने सोचा होगा कि पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। बनाया भी होगा तो असफल रहा होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वे निकल गया होगा। हालदार साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में फिर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो पागल है, वह आ रहा है, उसी से बातें कर ले और कहीं उसका फोटो छपवा दें। हालदार साहब को देशभक्त कैप्टन का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब आते हुए कैप्टन को देखकर अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा, हाथ में एक छोटी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे का फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। देखकर हालदार साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन ही वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बातें करने को तैयार न था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में वहां से होकर गुजरते रहे। मूर्ति पर भी तरह तरह के चश्मे बदलते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा तो हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले से पूछा, आज नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, क्या बात है। पान वाले ने उदास होकर आंसू पोंछते हुए बताया, साहब कैप्टन मर गया। साहब बिना कुछ बोले चुपचाप जीप में बैठे और रवाना हो गए। हालदार साहब बार बार सोच रहे थे कि देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वालों पर लोग हंसते हैं। वे दुखी हो रहे थे। 15 दिन बाद हालदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे और गुजरने से पहले सोच रहे थे कि कस्बे में सुभाष की प्रतिमा तो होगी, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। ड्राइवर से ना रुकने के लिए भी उन्होंने कह दिया, परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। जीप रोकने के लिए चीखे। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। लोग देखने लगे। साहब जीप से कूदे, मूर्ति की ओर लपके और मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ देखा, जैसे बच्चे बना देते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। नेताजी का चश्मा कहानी को समझने के बाद इस पाठ के प्रश्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। नंबर 1, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। हालदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे। प्रश्न 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। प्रश्न 4, पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 5, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। बच्चों, इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर के साथ संकलित हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।